नमस्कार। आज हम आपको माखनलाल चतुर्वेदी जी के का साहित्यिक परिचय दे रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना का कवि माना जाता है, यानी कि देशभक्ति से परिपूर्ण साहित्य रचना इन्होंने की है। इनका जन्म 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में हुआ। इनके पिताजी गांव की ही पाठशाला में एक अध्यापक थे और इनकी माताजी एक गृहिणी थी। मिडल और नॉर्मल की परीक्षा पास करने के बाद, यानी कि आज के हिसाब से 8वीं 10वीं की परीक्षा पास कर लो, उस समय मिडल और नॉर्मल परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया खंडवा में। आप जानते हो, खंडवा जाने माने गायक किशोर कुमार का जन्म स्थान भी है, जो मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध गांव है। तो खंडवा में इन्होंने अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। लगभग 8 साल तक ये अध्यापन कार्य करते रहे। इन्होंने स्वाध्याय के द्वारा गुजराती, मराठी, बंगला आदि भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। स्वामी रामतीर्थ, गणेश शंकर विद्यार्थी, माधवराव सुप्रे आदि से बहुत प्रभावित थे। गणेश शंकर विद्यार्थी की गिरफ्तारी के बाद ये लगातार पत्रकारिता में व्यस्त रहे। एक संपादक होने के नाते इन्होंने अपने राष्ट्रीय विचारों से आम जनता को अवगत कराया। इन्होंने प्रभा, प्रताप और कर्मवीर नामक पत्रों का संपादन किया। गांधी जी के प्रभाव में आकर और विदेशी शासन के विरोध के कारण इन्होंने 1921 और 22 में जेल भी जाना पड़ा, यानी इनको 1921-22 में जेल जाना पड़ा। 1958 में सागर विश्वविद्यालय खंडवा में इनको विशेष दीक्षांत समारोह में इनको डीलिट की उपाधि प्रदान की गई। 1963 में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। 1965 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्र, जो स्वयं भी एक साहित्यकार रहे हैं, उन्होंने इनके पैर छूकर इनसे आशीर्वाद लिया और इनको प्रशस्ति पत्र और 7500 रुपये का पुरस्कार भी दिया। और 1968 में इनका देहांत हो गया। माखनलाल चतुर्वेदी जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आता है काव्य संग्रह। इनके काव्य कौन कौन से हैं? इनके काव्य संग्रह में आता है हिम कीर्तनी, दूसरा है हिम तरंगिणी, मरण ज्वार, समर्पण, युग चरण आदि। इनका एक नाटक है कृष्णार्जुन युद्ध, और इनकी एक कहानी संग्रह है कला का अनुवाद। साहित्य देवता नामक इनका एक प्रसिद्ध गद्य काव्य है, और पुष्प की अभिलाषा इनकी एक प्रसिद्ध कविता है। अब माखनलाल चतुर्वेदी जी की साहित्यिक विशेषताओं पर हम ध्यान देते हैं, यानी कि इनकी साहित्यिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं। देखिए, सबसे पहली इनकी जो विशेषता है वो यही है कि राष्ट्रीयता की भावना, यानी देशभक्ति की भावना। इनके काव्य में देश प्रेम दिखाई देता है, राष्ट्रीयता की भावना दिखाई देती है। और इनकी जो प्रसिद्ध कविता है फूल की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, उसमें इस राष्ट्रीयता के ही दर्शन होते हैं। वहाँ पर एक पुष्प का मानवीकरण कर दिया गया है, और एक पुष्प ने अपने आप को देशभक्त लोगों के चरणों में न्योछावर होने की मनोकामना प्रकट की है। यानी कि वो पुष्प कहते हैं कि मुझे इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं पर चढ़ाए जाऊं या प्रेमी माला में डाला जाऊं। मुझे तो बस हे वनमाली, मुझे उस रास्ते पर फेंक देना जहां पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए देशभक्त लोग जाते हैं।
दूसरी विशेषता इनकी है भक्ति भावना। भक्ति भावना, इनकी जो प्रारंभिक कविताएं हैं उनमें भक्ति भाव के दर्शन होते हैं, और इनकी भक्ति भावनाओं में खासकर जैसे सूफी या निर्गुण भक्ति, वैष्णव भक्ति आदि, ये तीनों ही दिखाई देते हैं। आमतौर पर इनकी भक्ति वाली कविताओं में भी देशभक्ति के स्वर दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट है प्रेमानुभूति। 29 वर्ष की अवस्था में इनकी पत्नी का देहांत हो गया था और ये मृत्यु पर्यंत एकाकी जीवन जीते रहे, लेकिन इनको अपनी पत्नी की याद लास्ट तक बनी रही। प्रेम की अतृप्त प्यास बाद में लास्ट में एक वेदना में बदल गई। अपने प्रेयसी के आंसुओं में उन्होंने एक भगवान की भक्ति वाली शीतलता का अनुभव हुआ। मतलब ये है कि जैसे भगवान की भक्ति से जो मन को शीतलता प्रदान होती है, वो उनको मन को शांति मिली, शीतलता मिली। और जैसे सरोवर का मीठा जल पीने पर जो मन को शांति मिलती है, वो भी इनको प्रेयसी के आंसुओं में मिली। मतलब ये प्रेमानुभूति भी इनकी काव्य में दिखाई गई है। एक विशेषता आती है इनकी समाज सुधार। वैसे तो मूलतः इनको राष्ट्रीयता का कवि माना जाता है, परंतु इन्होंने जन जागरण, राष्ट्रीय जागरण आदि के क्षेत्र में भी रचनाएं लिखी हैं। इनका साहित्य सामाजिक कुरीतियों पर और सामाजिक बुराइयों से जूझने की प्रेरणा देता है। वास्तव में देश की आज़ादी के बाद इन्होंने देश की चहुमुखी प्रगति के लिए काफ़ी कुछ लिखा। अगली विशेषता इनकी आती है प्रकृति चित्रण। मध्य प्रदेश के रम्य वातावरण में, सुंदर वातावरण में जन्म लेने के कारण इनका प्रकृति से विशेष प्रेम रहा। इन्होंने प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण किया है। पहाड़, नदी, नाले, झरने आदि इन्होंने मानवीकरण का प्रयोग करके उनका वर्णन किया है। यानी कि प्राकृतिक चित्रण जो है इनका बहुत ही मतलब मन को लुभाने वाला है। अगला पॉइंट आता है इनका जैसे भाषा शैली की बात की जाए तो इनकी भाषा सरल और सहज है। मतलब इनकी जो भाषा है वो बोलचाल की भाषा है। हालांकि उस पर उर्दू और फारसी के शब्दों का प्रभाव पड़ा है, उनमें उर्दू और फारसी के शब्दों का प्रयोग किया है इन्होंने उसमें, लेकिन इनकी भाषा में मिठास है। शब्द योजना सुंदर है, छंदों का प्रयोग किया गया है इन्होंने, और एक चित्रमय भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। तो प्रसंगानुसार इनकी शैली कहीं चित्रात्मक, कहीं भावात्मक, कहीं उपदेशात्मक, कहीं वर्णनात्मक हो गई है। तो ये इनकी साहित्यिक विशेषताएं थी। आप इनको 2-3 बार दोहराएंगे और आपको याद हो जाएगा। ये फिर बता रहा हूँ कि माखनलाल चतुर्वेदी मूलतः राष्ट्रीयता के कवि हैं, लेकिन इन्होंने अन्य विधाओं में भी लिखा है और उनमें सफलता भी पाई है। धन्यवाद।